कहते हैं जब जवानी जाड़ों पर और बर्फ़ पहाड़ों पर हो तो ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है वो 100 गुना खूबसूरत और रंगीन हो जाता है। समय लगभग 5 बजे का है और उद्देश्य दफ्तर से घर जाने का है। नमस्कार, मैं केहर सिंह राठौर अपने यूट्यूब चैनल केहर सिंह राठौर द हिमालयन स्कॉलर मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत शाम के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, संभवतः अपने उद्देश्य को लेकर, जो मेरा डेली रूटीन का होता है कि अपने हिमालय में जो भी घटता है, जो भी होता है, जो जीते हैं, जिसके साथ हमारा जीवन शुरू होता है और शाम का अंत होता है, उस चीज़ को लेकर आपके बीच एक बार फिर से इस खूबसूरत सी शाम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ कि हम जो हिमालय क्षेत्र के लोग हैं, जो हिमालय के इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में जहाँ पर हाई माउंटेन्स और डीप वैली है, रहते हैं, अपने जीवन का हिस्सा कि हम किस तरह से जीते हैं ये आपके बीच रखता हूँ और ऐसी चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जिस मार्ग से होकर मैं जा रहा हूँ ये बहुत ही स्कीटी है क्योंकि ताज़ा बर्फ़बारी हुई है और इस बर्फ़बारी के वजह से जो रास्ता है वो स्कीटी है, थोड़ा सा ख़तरनाक भी है, लेकिन उतना भी नहीं कि कुछ नुकसान हो सके। एक संकरा सा रास्ता आप देख पा रहे हैं और इस रास्ते से होकर किस तरह से हम घर जा रहे हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ। अक्सर मेरा जो मकसद है वो जो हिमालयन एडवेंचर है और जो हिमालयन कल्चर है तथा रहन सहन और जो संघर्ष की कहानी है वो आपके बीच रखना है। मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन को जीते हैं और किस किस परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, खूबसूरत शाम है, आसमान में हल्के से बादल ज़रूर है लेकिन किसी सुंदर दृश्य से कम नहीं है। ये किसी धरती पर स्वर्ग जिसे हम कहते हैं उससे कम नहीं है। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये प्रकृति की सौंदर्य की एक अद्भुत कहानी है और खूबसूरत छटा है। इसी चीज़ को लेकर हम आपके मुखातिब हुए हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम कोशिश करते हैं कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी इलाकों में रहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पल भी होता है ये, और एडवेंचर का हिस्सा भी होता है। यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सीधे सामने आप देख पा रहे हैं चिनाब नदी है, कल कलकाती हुई बह रही है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और वाटर वॉल्यूम के हिसाब से भी बड़ी नदी इसे माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो 5 नदियाँ बहती है उन नदियों में से एक नदी ये है। ये लाहौल स्पीति से होती हुई पांगी घाटी के क्षेत्र को कवर करती हुई किश्तवाड़ जम्मू रीजन में ये जाती है और वहाँ पर लोगों को फीड करती है। तो कुछ इस तरह का जो नज़ारा है वो इस हसीन शाम में है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ अपने गंतव्य स्थान की तरफ भी बढ़ते हुए धीरे धीरे अग्रसर हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अंधेरा होने से पहले ही मैं अपने घर पहुँच सकूँ, इसीलिए मुझे अभी
एक्सीलेटर पर पाँव रखना है, यानी कि अपने चलने की जो रफ्तार है उसे थोड़ा सा और तेज़ करना है, ताकि मैं समय रहते घर पहुंच सकूं। क्योंकि मेरा जो घर है वो मेरे ऑफिस से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आजकल बर्फ़ पड़ी है और इस वजह से हमें बस की जो सुविधा है उससे हमें वंचित होना पड़ा है। और संभवतः हम जानते भी हैं कि ऐसी परिस्थिति में बस का चलना भी सही नहीं है, और हमें जो हमारे हर साल का रूटीन का हिस्सा है, जब हम बर्फ़ पड़ती है तो पैदल चलते हैं, उसी हिस्से की इस कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा भी है, क्योंकि शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हम अपने आप को जब पैदल चलाते हैं तो हमारे शरीर के जो विभिन्न प्रकार के व्यायाम हैं वो भी हो पाते हैं, शारीरिक तौर से हम दक्ष भी रह पाते हैं, जिसे हम फिज़िकली फिट कहते हैं, वो भी हो जाता है। और शरीर का जो हिस्सा हम दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जो खुला नहीं होता है, वो भी इस पैदल चलने के माध्यम से खुल जाता है। तो मैं आपको रास्ते का भी दृश्य दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जिगजैग रास्ते से होकर हम चलते हैं। यही हमारे फिट रहने का राज है। और मैं समझता हूँ कि हम धरती के स्वर्ग में रहते हैं, जो धरती पर स्वर्ग हो ऐसे स्थान पर रहते हैं। देवभूमि पंगवाल धरा से मैं आता हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसी धरती से आता हूँ जहाँ पर लोग बहुत फिज़िकली फ़िट रहते हैं और हमेशा नेचुरल जो सोर्सेज हैं वहाँ से हम, वो चाहे पानी के रूप में हो, चाहे बर्फ़ के रूप में हो, चाहे वातावरण की दृष्टि से हो, और चाहे वो शुद्ध हवा की दृष्टि से भी हो, हम हर चीज़ नेचुरल लेते हैं, हर चीज़ हम नेचुरल प्राप्त करते हैं और सेवन भी हम हर चीज़ का नेचुरली करते हैं। वो चाहे हमारी फसलें हों, चाहे हमारे खान पान का एक हिस्सा हो, रीति रिवाज हो, हर चीज़ को हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं और अच्छे से करते हैं। और जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जीने की जो प्रक्रिया है वो सॉलिड और टफ़ ज़रूर है, लेकिन इससे इंसान को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि हम लोग सॉलिडरिटी की तरफ से, जो हमारे वातावरण का हो, चाहे इशू हमारे किसी भी प्रकार का हो, हम लोग सुंदर प्रकृति में वास करते हैं, जो ऋषि मुनियों ने भी जीवन जीने के लिए उत्तम बताया है। तो ऐसे क्षेत्र को मैं शत शत नमन करता हूँ। दोस्तों ये देखिए किस प्रकार से खूबसूरत दृश्य है, ये शाम का दृश्य है। इसी दृश्य के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त केहर सिंह राठौर को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि और शब खैर।